हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन। इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन की हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के अंदर। ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसमें हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है कलेक्शन है। तो कलेक्शन का इंट्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं कि कलेक्शन होता क्या है, और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी जो है डेटा टाइप्स आपके इसके अंदर आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक इसे देखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। तो आइए बात करते हैं कलेक्शन पे। कलेक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर। तो जो हमारा पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम बात करते हैं कलेक्शन की। तो कलेक्शन क्या है बेसिकली? कलेक्शन एक टाइप का आपका कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। कंटेनर इन द सेंस ये कुछ ना कुछ कंटेन करेगा। जी हाँ, ये डेटा टाइप्स को कंटेन करता है। डेटा टाइप्स जैसे आपके लिस्ट है, सेट्स हैं, टपल्स हैं और डिक्शनरी, ये सारे आपके डेटा टाइप्स जो है वो आपके इस कंटेनर के अंदर, यानी ये आपका जो कलेक्शन है उसमें हम कंटेन करते हैं। तो कलेक्शन जो है पाइथन के अंदर वो डिफाइन ही किया जाता है इन सारे डेटा टाइप को मिला के, यानी ये सारे डेटा टाइप आपके कलेक्शन के अंदर आते हैं। तो कलेक्शन जो है पाइथन में वो बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें डेटा टाइप को कंटेन किया जाता है, जैसे लिस्ट हो गया, सेट्स हो गए, टपल्स हो गए या डिक्शनरी हो गई। ये सारे डेटा टाइप जो है वो कलेक्शन के अंदर कंटेन किए जाते हैं। फाइन। अब ये जितने डेटा टाइप्स हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स, जैसे लिस्ट है उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेट्स हैं उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, टपल्स हैं उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, वैसे ही आपके डिक्शनरी के भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग कैसे होंगे ये आपका डिफाइन किया जाएगा बाय यूजेस, यानी जैसे जैसे ये यूज किए जाते हैं। और दूसरा आपका पॉइंट होगा आपका डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेयर कैसे किया जा रहा है इन डेटा टाइप्स को और इनको यूज कैसे किया जा रहा है, इस बिहाफ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं इन डेटा टाइप्स की। फाइन। तो जो आपके मान लीजिए लिस्ट की, अगर हम लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन अलग होगा। सेट्स को अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन अलग होगा। टपल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन अलग होगा, उसका यूज अलग होगा। डिक्शनरी है तो उसका डिक्लेरेशन और यूज अलग होगा। इस बिहाफ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन डेटा टाइप्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की। अब लिस्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो लिस्ट जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी जैसे हम एरे को इस्तेमाल करते हैं सी के अंदर, उसी तरह से हमारा लिस्ट होता है। तो लिस्ट में हम क्या करते हैं? लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं जो अभी एलिमेंट्स हैं इसके उसको डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। ये आपका म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का क्या मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट्स को डिफाइन एक बार कर देंगे तो उसके बाद हम फर्दर चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमें अगर और एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये आपका डिफाइन करता है म्यूटेबल, यानी म्यूटेबल का मतलब है कि आप रन टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं। तो जो लिस्ट है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर तो करते हैं, साथ ही ये म्यूटेबल है, यानी जब हम डिक्लेयर कर देंगे एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर तो उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर करता है, यानी एक से ज़्यादा आपकी सेम वैल्यूज इसमें हो सकती हैं लिस्ट के अंदर। और जो एलिमेंट्स होंगे उनको अगर हमें एक्सेस करना है लिस्ट से, तो अगर लिस्ट में हमने जो भी एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं, सपोज 5 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, उनको अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम उनको इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। ये हम जानेंगे पर्टिकुलर एक लिस्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं टपल। अब सेकेंड आपका कलेक्शन में जो डेटा टाइप है वो टपल है। टपल एक ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल होता है नेचर में, यानी इम्यूटेबल नेचर में होता है, यानी जब भी हम टपल्स के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो उसमें
फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार हमने अगर एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया तो बाकी एलिमेंट्स को हम ऐड नहीं कर पाएंगे रन टाइम पे। तो ये ऑर्डर्ड होता है, यानी एक ऑर्डर में लगा होता है, सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में लगे होते हैं, और इम्यूटेबल होता है यानी अनचेंजेबल होता है। इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो आपकी होती हैं इन टपल्स के अंदर, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है यानी उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेट की। सेट आपका दूसरा डेटा टाइप है, थर्ड डेटा टाइप है, जो आपके कलेक्शन के अंदर पाया जाता है। ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता है, अरेंज फॉर्म में नहीं होता है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और ये आपका इंडेक्स भी नहीं होता है, यानी इंडेक्स की मदद से हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज भी नहीं पाई जाती हैं। जबकि लिस्ट और टपल में आपको डुप्लीकेट एंट्रीज देखने को मिलेंगी, सेम वैल्यू बार बार देखने को मिल सकती है, लेकिन सेट के अंदर आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं। साथ ही ये इंडेक्स नहीं होता है, तो इंडेक्स की मदद से इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते इसके एलिमेंट्स को। ठीक है। फोर्थ आपका जो डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है इसमें आपकी की वैल्यू पेयर्स पाई जाती हैं, यानी जो की वैल्यू है वो पेयर्स में पाई जाती हैं, और ये म्यूटेबल होता है, यानी ये भी चेंजेबल होता है, आप रन टाइम पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, और इसमें आपको जब भी डिक्शनरी को डिक्लेयर करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट्स को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा, जो लिस्ट है, टपल है, या फिर आपने पढ़ा सेट है, डिक्शनरी है, ये सारे जो आपके डेटा टाइप्स हैं, ये आपके पाइथन के जनरल पर्पस बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाते हैं। यानी जनरल पर्पस बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो है वो आपके बेसिकली 4 है। बट आपके जो पाइथन है उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी पाए जाते हैं जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है। जैसे कि पाइथन जो है वो आपका और भी मॉड्यूल्स के साथ आता है, यानी और भी कलेक्शन मॉड्यूल्स के साथ आता है, जो कि स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर को बताते हैं। यानी ये जो आपने 4 पढ़े, ये बेसिक डेटा टाइप है कलेक्शन के। इसके अलावा आपके कई सारे स्पेशलाइज्ड डेटा मॉड्यूल्स जो है वो आपके कलेक्शन मॉड्यूल्स वो डिफाइन किए जाते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी कलेक्शन के मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ आपने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि कलेक्शन क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंटेन करता है कलेक्शन, जैसे लिस्ट है, सेट है, टपल है और डिक्शनरी है। जिसमें लिस्ट और सेट में आपका जो ये है म्यूटेबल होते हैं, यानी जो आपका लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।